INS Extremely Fearless Journalism. अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब हुसैन, चेयरमैन ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू व कश्मीर। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है उसमें रियासत के अंदर जिस तरह से जबरन बेशुमार कवानीन जो हैं 370 और 35A के हटने के बाद लगे, लेकिन एक ही ऐसा कानून था जो रियासत की थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पिछले एक अरसा से डिमांड कर रही है, वो है इनेक्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर कम्युनल फोर्सेस किस तरह से इस कम्युनिटी को जो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसकी इमेज को जो ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि दे आर फॉरेस्ट ग्रैबर्स, दे आर लैंड ग्रैबर्स, दे आर फॉरेस्ट इंक्रोचर्स और कैटल स्मगलर्स। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट तीन चीज़ों पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, नोमैड्स को जो है राइट देता है। सबसे पहला कि जनाब ग्रेजिंग राइट मिलते हैं, वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद द लैंड इशूज़। एक तो हमारा ग्रेजिंग राइट का इशू है, और दूसरे नंबर एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज, और तीसरे नंबर एक्सेस टू द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट देन दिस टिम्बर। तो उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी डिमांड है कि जनाब स्टेट के अंदर आप सारे लोगों को पता है कि रियासत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी आबादी सिर्फ गुजर बरादरी है, और फिर अगर आप उनके साथ बाकी कम्युनिटीज़ को जोड़ दें और पहाड़ीज़ को जोड़ें तो मुझे लगता है कि रियासत की सबसे बड़ी आबादी यही है। और रियासत के अंदर गोजरी और पहाड़ी को जिस तरह से बाकी ज़ुबानों को ऐड किया आपने, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोजरी और पहाड़ी को आपने ऐड इसलिए नहीं किया, हमारा ये मानना है, क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है वो पर्शियन है। और आप जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर रियासत जम्मू व कश्मीर के तमाम मवाद को, लिटरेरी मवाद को जिस तरह से डिजिटलाइज करके देवनागरी के अंदर करना चाहते हैं, और इस हमारी मुसलमान होने की और उर्दू होने की वजह से जिस तरह से इसको साइड पे किया जा रहा है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात आपको बता दूं कि फेक इनकाउंटर 3 बच्चे राजौरी से उठाए गए और यहाँ पे शपैयाँ के अंदर ला के अपनी प्रमोशन के लिए, पैसों के लिए उन बेचारों को शहीद कर दिया गया। वो अपने वालिदैन के, अपने बहनों के, अपने बच्चों के वाहिद जो थे सहारा थे, उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद ये खुश आनंद बात है कि आर्मी ने खुद एडमिट किया कि ये गलती हुई। उसके बाद LG साहब वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो है हम इस पर इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। लेकिन मैं आपको याद करवा दूँ कि ठीक 2000 के बीच में पथरी बल, आपको सारे लोगों को याद होगा कि वहाँ पे इसी तरह से कुछ नोमैड्स को उठा के और बाकी लोगों को उठा के एक इसी तरह का फेक इनकाउंटर किया गया। उसमें भी आर्मी ने और उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने माना कि ये फेक इनकाउंटर था। मचल के अंदर इसी तरह से हुआ, उसमें भी माना, लेकिन आज तक वो इंक्वायरी वहीं, किसी को नहीं पता कि उसमें क्या रिजल्ट मिले हैं। और हम चाहते हैं कि आज की डेट में फॉरेस्ट राइट एक्ट की इमीडिएट इनेक्टमेंट जो है स्टेट के अंदर हो, ताकि रियासत के इस बड़ी आबादी को, जो इस रियासत की बाशिंदगान है और मालिकान भी है, उनको उनके राइट्स मिलें। और दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने गोजरी और पहाड़ी जो इतनी अहम ज़ुबानें हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। और तीसरा, जिन लोगों ने फेक इनकाउंटर किया है निहत्ते मासूम बच्चों का, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक चीज़ और जो डॉक्टर साहब डिस्क्राइब कर रहे थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो ये है कि STGB SRO 294 के तहत STGB की अलग सी सीटें होती थी बोपी के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिनके अंदर चाहे मुलाजमत का मामला हो या एडमिशन का मामला हो। लेकिन SRO 126 कर दिया उसको कन्वर्ट करके। आज उसमें क्या है कि STGB की अलग से कोई सीट नहीं होती एक्सेप्ट देन दिस बोपी। तो अब हमारी गुजारिश ये है कि उन मसला को भी देख के हमारी जो सीट्स हैं STGB की अलग से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर और बाकी डिपार्टमेंट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट वैसे SRB के अंदर, और सारी जगहों पे जो है हमारी सीट्स जो हैं अलग की जाएं। थैंक यू सो मच। INS Extremely Fearless Journalism.